नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। ग्वालियर में अभी हाल ही में हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के साथ हॉस्टल संचालक ने सिर्फ इसलिए बदसलूकी की और गाली गलौज की क्योंकि उसने हॉस्टल की मेस में बचे हुए खाने को अपने रूम में ले जाने की गलती कर दी थी। इस बात पर हॉस्टल संचालक ने छात्रा को गंदी गंदी गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट करने की कोशिश भी की। घटना का एक ऑडियो वायरल हुआ और मामला पुलिस की दहलीज तक पहुंच गया। यह घटना ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी इलाके में बने एएम गर्ल्स हॉस्टल में हुई। हालांकि इस घटना में हॉस्टल के संचालक ने भी छात्रा के खिलाफ एक शिकायती आवेदन दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरी घटना पर पूरे ग्वालियर शहर के हॉस्टलों पर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बीएसटीवी ने ग्वालियर शहर के हॉस्टलों की हकीकत जानने की कोशिश की तो कुछ चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। देखिए ग्वालियर से संवाददाता प्रहलाद सेन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त लक्ष्मीबाई कॉलोनी में ही हूँ। आप सामने का जो मकान देख रहे हैं ये एक तरीके से गर्ल्स हॉस्टल है। हालांकि इस पर कोई बोर्ड आदि नहीं लगा है। यहाँ के ऑनर से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। संभवतः ये बिना अनुमति के हॉस्टल संचालित किया जा रहा है और ऐसे तमाम सारे हॉस्टल हैं जो बिना अनुमति के शहर में संचालित किए जा रहे हैं। ना तो पुलिस के पास इनका कोई रिकॉर्ड है, ना नगर निगम के पास इनका कोई रिकॉर्ड है। ये तमाम सारे जो नियम कायदे होते हैं उन नियमों को भी ताक पर रखकर चल रहे हैं। क्योंकि नगर निगम इन हॉस्टल्स के प्रति बहुत जिम्मेदार नहीं है, वो लापरवाही पूर्वक रवैया अपनाए हुए है। कमोवेश यही स्थिति पुलिस की भी है। इसी कारण जो हॉस्टल संचालक हैं वो गली गली इस तरह के हॉस्टल खोलकर मोटा पैसा कमा रहे हैं। एएम गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, गोविंदपुरी चौराहे पर। मेरे साथ बदसलूकी करी गई, मेरे से बदतमीजी करी गई, अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करी गई है, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। ये कोई तरीका नहीं होता किसी से बात करने का। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो आप मेरे से तमीज़ में पेश आइए, मैं आपसे तमीज़ में बात करूँगी। लेकिन आपने मेरे साथ बदतमीजी करी, एकदम से मेरे पे एग्रेशन निकाला और उसके बाद गाली दे रहे हैं आप मेरे को। उसके बावजूद भी मैं आपसे अंकल जी प्लीज़ सॉरी करके बात कर रही हूँ कि आप मत करिए मेरे साथ ऐसे, आप प्लीज़ चले जाइए, मत बोलिए आप मेरे से ऐसा करके। क्या नाम है उनका नाम गुरजीत सिंह भोला है। ये हॉस्टल के ओनर है, वार्डन है, सब कुछ है वो। मेरा एक सवाल है, किस बात पर डांटा था उन्होंने आपको? उन्होंने सिर्फ इस बात पर मेरे पे इतना गुस्सा किया, इस बात पर इतना एग्रेशन निकाला कि मैं सिर्फ अपना खाना जो बच गया था वो लेके रूम में चली गई थी जी। इस वजह से उन्होंने मेरे पे इतनी बदतमीजी दिखाई। आप कार्रवाई चाहती हैं? मेरे को कार्रवाई चाहिए और मेरे को हॉस्टल बैन चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी दिक्कत नहीं है और आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है हॉस्टलों में। छात्रा थी, उसने कंप्लेन की थी कि जो संचालक थे हॉस्टल के उनने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था जब वो कोई खाना अपने रूम में ले गई थी। तो इसकी जांच अभी यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में चल रही है और अगर ये जांच प्रमाणित होती है तो इस पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 100 मीटर की दूरी पर मुझे लक्ष्मीबाई कॉलोनी में दूसरा हॉस्टल दिखा है, पीजी बॉयज़ हॉस्टल इसे कह सकते हैं। और आप देखिए सामने लिखा भी है बॉयज़ पीजी। यहाँ पर कुछ बच्चे उनसे बात करते हैं। बेटा यहाँ हॉस्टल भी चलते हैं क्या? बच्चे रहते हैं इसमें? हाँ। सुविधाएं मिलती हैं कुछ बच्चों को? हाँ मिलती हैं। कितने बच्चे होंगे तकरीबन? तकरीबन 30-40 तो होंगे। 30-40 होंगे। तो सिक्योरिटी रहती है यहाँ? हाँ रहती है, यहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी रहती है। व्यवस्थाएं बढ़िया हैं इसमें? हाँ जी। हाँ। कितनी फीस लेते होंगे? कम ही है फीस। ठीक है, मतलब हाँ। हालांकि आप देख पा रहे होंगे बच्चों ने बताया कि ये एक हॉस्टल ही है और कोचिंग संचालक की तरफ से इस हॉस्टल का संचालन होता है। हालांकि हॉस्टल के जो संचालक हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वे ऑन कैमरा कुछ बताने से बच रहे हैं। हालांकि इसका भी रिकॉर्ड नगर निगम के पास होगा या पुलिस के पास होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो पुलिस अधिकारियों के बयान हैं और जो नगर निगम के अधिकारियों के बयान हैं, उनके पास ऐसे हॉस्टल्स के कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आखिर ऐसे कितने हॉस्टल हैं जो बिना अनुमति, बिना नियम के चल रहे हैं? मैं इस वक्त
कोचिंग संस्थानों के एक बहुत बड़े इलाके में हूँ। लक्ष्मीबाई कॉलोनी इसे कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे तमाम सारे कोचिंग संस्थानों के बोर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं और इसी वजह से इस इलाके में काफ़ी सारे हॉस्टल भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ग्वालियर शहर में कितने हॉस्टल चल रहे हैं, कितने लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन है, इस बात की जानकारी पुलिस को भी नहीं है। और नगर निगम जो बिल्डिंग की परमिशन देता है, आप बिल्डिंग का कॉमर्शियल उपयोग करेंगे या बिल्डिंग को घर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम सारे बिंदु जो होते हैं वो नगर निगम के पाले में आते हैं। लेकिन नगर निगम के पास भी ऐसा कोई ठोस डेटा नहीं है जिसमें ये बता पाए कि ग्वालियर शहर में कितने वैध रूप से हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ जानकार हैं कानून के, उनसे बात करते हैं। हाईकोर्ट के वकील हैं, उनसे जान लेते हैं। सर ये बताइए कि हॉस्टल के लिए क्या कुछ नियम कहता है? पुलिस कह रही है कि हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें हम ये जानकारी रखें कि शहर में कितने बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल हैं। देखिए, अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल में जो लोग निवास कर रहे हैं वो किराएदार की श्रेणी में आते हैं जी। जब हम एक होटल में रहने वाले व्यक्ति की बात करते हैं कि मैं एक रात एक होटल में रुकने गया तो मेरा आईडी प्रूफ लिया जाता है और मेरा आईडी प्रूफ लेने के बाद वो पुलिस वाले शाम को आते हैं, होटल से पूरी जानकारी लेके जाते हैं कितने लोग तुम्हारे यहाँ ठहरे। सेम एयर होटल्स में भी एक सराय कानून हुआ करता था आज़ादी से पहले का, होटल्स पर लागू होता था, हॉस्टल्स पर भी और किराएदारी पर लागू होता है वो सराय कानून। अब जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं उन बच्चों का वेरिफिकेशन हो कि वो अपने घर से आए हैं, आपराधिक व्यक्ति तो नहीं रह रहा कोई, या माता पिता की परमिशन से आए या घर से भाग करके रह रहे हैं। अब हॉस्टल में जो एम्प्लॉयज़ भी रह रहे हैं, अब एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन भी आवश्यक है, ना तो वेरिफिकेशन होता है एम्प्लॉयज़ का। अब बात करें हॉस्टल की, बात करते हैं कि हॉस्टल की बिल्डिंग है, उस पर कॉमर्शियल मंजूरी होती है नगर निगम से। भाई व्यवसायिकरण कर रहे हैं ना, पैसे कमा रहे हैं, आवासीय नहीं, उसको रेजिडेंशियल ना करके हम कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो बिजली का मीटर कॉमर्शियल लगता है, उसमें नल का बिल कॉमर्शियल होता है, ठीक, नगर निगम का टैक्स संपत्ति कर कॉमर्शियल जमा होता है। और फिर शहर के अंदर एक ऐसा कोई डाटा प्रशासन के पास नहीं होगा कि शहर में कितने हॉस्टल्स हैं। अब कहेंगे इनकी मंजूरी तो ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए नगर निगम से। नगर निगम ट्रेड लाइसेंस मैक्सिमम संस्थानों को दे रहा है, तो ट्रेड लाइसेंस नहीं है इनके पास। सारे नियमों की धज्जियां उड़ा सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनके पास फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, कोई भी ऐसे विधिक नॉर्म्स जो एक हॉस्टल के लिए होना चाहिए वो नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था और हॉस्टल के तमाम नियम कायदों की बात तो होती है, लेकिन क्या लगता है जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं वो सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है सर। मैं भैया की बात पर बिल्कुल सहमत हूँ। अधिकतर ग्वालियर में जो हॉस्टल चल रहे हैं वो अवैध चल रहे हैं। नगर निगम में इसकी बहुत बार शिकायत भी की गई है। नगर निगम क्या है, वो तो सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कुछ है, ना सेफ्टी, मतलब ना फायर एनओसी है, ना उनकी सुरक्षा है, बस पैसे कमाने में बैठे हुए लोग। क्या यूँ कह सकता हूँ गली गली दुकान की तरह हॉस्टल खोल? बिल्कुल बिल्कुल, गली गली हॉस्टल बिल्कुल दुकानें की तरह खुले हुए हैं। जो छात्रा ने आरोप लगाए थे उनमें दम लगती है? दम है, क्यों नहीं है, अधिकतर है। अगर थानों में अगर आप जानकारी नहीं दोगे, वहाँ कोई अगर क्रिमिनल व्यक्ति रह रहा हो या आतंकवादी रह रहा हो तो उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? लेकिन बड़ी बात तो ये है कि नगर निगम के पास कोई डेटा नहीं है कि शहर में कितने नगर निगम के पास तो किसी चीज़ का डेटा नहीं है। आप जिस चीज़ का डेटा मांगो वो कहेगा हमारे पास है ही नहीं है जी। तो उसने तनख्वाह किस चीज़ की दे रही है सरकार? इसी तरह पुलिस विभाग कह रहा है कि कोई नियम नहीं होता कि कौन हॉस्टल चलाए, क्या चलाए, वो हमें जानकारी दें या ना दें। नियम हर चीज़ का है सर, हर चीज़ का नियम बनाया गया है। अगर हॉस्टल खोले हो तो उसके भी नियम बने होंगे, तभी हॉस्टल खोलते हैं। अगर लड़कियाँ उसमें रह रहे हैं तो उसके भी नियम कायदे होंगे। कोई व्यक्ति बाहर से यहाँ रह रहा है, काय के लिए रह रहा है यहाँ पे? एक हॉस्टल में क्यों रहता है व्यक्ति? ताकि उसकी सुरक्षा रहे। तो सिर्फ मोटी कमाई का जरिया है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगा, मोटी कमाई का जरिया है, दोनों तरफ, सरकार भी और प्राइवेट भी। जी आप बताइए कि जो हॉस्टल हैं ग्वालियर में, अगर हम बात करें सिटी सेंटर का इलाका, पड़ाव का इलाका या ठाटीपुर का इलाका या गोविंदपुरी का इलाका, तो सैकड़ों की संख्या में हॉस्टल हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं। तो किस तरह से बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस कहती है कि हमारे पास कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम उनकी निगरानी रख पाएँ या वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका कुछ डेटा कलेक्ट कर पाएँ या वहाँ किस तरह के हालात हैं हम उसे चेक कर पाएँ। तो किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं पहले आपको बता दूँ, पुलिस के पोर्टल पे ही पड़ा हुआ है कि पुलिस का जो किराएदार का वेरिफिकेशन, पीजी का वेरिफिकेशन, ये पुलिस के पोर्टल पे ही पड़ा है, कोई भी दिख सकता है। अगर ऐसा कोई नियम नहीं तो आपको पोर्टल पे वो क्यों कर रहा है, क्यों पड़ा हुआ है? सबसे बड़ी चीज़। फिर इसमें जो किराएदारी अधिनियम 2021 है,
अगर लॉ की बात करें तो ऑलरेडी लॉ है, किराएदारी अधिनियम, उसका यूज़ कहाँ है? और फिर आप कैसे पहचानें किसी हॉस्टल में कर्मचारी भी रह रहे हैं, रहने वाले बच्चे भी रह रहे हैं? सबसे बड़ी बात क्या है, अगर बच्चे भी रह रहे हैं तो उनका वेरिफिकेशन कौन रह रहा है? आखिर वो अपराधी किस्म के हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, कौन है? और वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी वेरिफिकेशन होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के अगर जॉब करता है या किसी के रहता है उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है अथवा नहीं? इसलिए ये आवश्यक है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। और नगर निगम को कितनी बड़ी भूमिका है इस तरह की, क्योंकि बिल्डिंग बनाई अपने घर के पर्पज से, साधारण घर की अनुमति थी लेकिन उसमें व्यावसायिक इस्तेमाल हो? देखिए, नगर निगम को इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गार्बेज शुल्क लेता है, वो तो आपके लिए सुविधा शुल्क सारी सुविधाएं वो आपसे चार्ज करता है, तो उसका तो परम कर्तव्य है कि उसके क्षेत्र में कितनी कॉमर्शियल बिल्डिंग है। आखिर ये डोमेस्टिक और कॉमर्शियल ये डिसाइड करना तो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में। अधिकांश कॉलोनियों में रेजिडेंशियल है और उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है। सब जगह पीजी या हॉस्टल्स अन्य जो चीज़ें हैं वो संचालित हो रही है, लेकिन इसका कोई भी डाटा नहीं है। क्या कोई टाइम टेबल है इनका कि बच्चे शाम के 8 बजे के बाद कहाँ जाते हैं? इस चीज़ का महत्वपूर्ण फोकस होना चाहिए। शहर में जो पब वगैरह चल रहा है इसमें जाने वाले बच्चे वो कहीं ना कहीं हॉस्टल्स या पीजी के हैं, क्या उन पर कभी अंकुश लगा? ये बड़े एक अपराध को ये जन्म देते हैं अगर इस प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं होता है। मैं यूँ कहूँ कि शहर में अधिकतर अवैध हॉस्टल हैं। देखिए, अगर उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो अपने आप में अवैध की श्रेणी में यदि उन्होंने शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराया, मैं अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ तो मुझे शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए मेरे यहाँ प्रॉपर नॉर्म्स नहीं है तो उचित की श्रेणी में तो नहीं होगा, अवैध की श्रेणी में, अनुचित की श्रेणी में ही। आप क्या मानते हैं कि शहर में अवैध हैं या वैध हैं हॉस्टल? अधिकतर तो अवैध ही हैं, अवैध ही हैं अधिकतर। कोई नियमों का पालन नहीं? कोई नियमों का पालन कहीं पर। जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं वो असुरक्षा में हैं? हाँ बिल्कुल, कोई सेफ नहीं है। अभिभावकों को भी ये चेक करना चाहिए कि बिल्कुल अगर मैं अपने बच्चों को अगर कहीं जाके बाहर जाके शिफ्ट करूँगा तो मैं पहले चेक करूँगा बाकायदा कि हॉस्टल में सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ है कि नहीं है, मेरे बच्चा वहाँ सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, पुलिस ऐसा कह रही है कि हमारे पास कोई ऐसा नियम नहीं है, तो ये पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही? देखिए, अगर मैं कहता हूँ उनके पास कोई ऐसा नियम नहीं है तो उनको पोर्टल से तत्काल प्रभाव से स्पीच जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो और किराएदार और पीजी वेरिफिकेशन का जो है जानकारी का है वो कॉलम हटा देना चाहिए। जी, नगर निगम ये कह रही है कि कितने हॉस्टल हैं उसे भी नहीं मालूम, जबकि शहर का एक बिल्डिंग का डेटा उन पर प्रत्येक बिल्डिंग का डाटा रहता है, कॉमर्शियल और डोमेस्टिक, और इवन तो जब मैं तो कहूँगा नामांतरण इन्हीं के पास है, तो नामांतरण करते हैं तो उस पर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये जो ये बिल्डिंग है ये किस चीज़ की है। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं एक जो महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ से देखना चाहिए कि रहने वाला बालक किस प्रवृत्ति का है, बच्ची किस प्रवृत्ति का, जो व्यक्ति रह रहा है वो किस प्रवृत्ति का है, इवन जो हॉस्टल संचालक है वो किस प्रवृत्ति के हैं। जी, तो देखिए ये हमारे साथ लोग थे, कानूनविद थे और यहाँ के लोग थे। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर पुलिस ये कह रही है कि उनके पास कोई ऐसा नियम नहीं है जिसमें वो ये पता कर पाएँ कि हॉस्टल में चल क्या रहा है या हॉस्टल में रहने वाला व्यक्ति या बालिका किस प्रवृत्ति की है, कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है, क्या उसका बैकग्राउंड है, किस तरह की पढ़ाई कर रही है, तो इस पर भी तमाम प्रश्न चिन्ह लगते हैं। एक तरफ तो वो निजी लग्जरी हॉस्टल हैं जहाँ पर नियम कायदे ताक पर रखकर उन हॉस्टलों को संचालित किया जा रहा है, लेकिन जो नियम से हॉस्टल चल रहे हैं उनकी तस्वीरें क्या हैं? जो बच्चे मजबूर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो सरकारी हॉस्टल में रहने को मजबूर हैं, उनकी स्थिति क्या है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए सामने गंदगी पड़ी हुई है, ये हॉस्टल का ही हिस्सा है, जल जमाव की स्थिति है, मच्छर हैं और गंदगी का आलम बहुत ज़्यादा हमें यहाँ दिख रहा है। बात कर लेते हैं इनसे जो यहाँ पर रहने वाले बच्चे हैं। पीएमएस हॉस्टल इसे बोलते हैं, हरिशंकरपुरम इलाके के में ये बना हुआ है। अब देखिए खुले पड़े हुए तार जो किसी भी हादसे को न्योता दे रहे हैं और यहाँ से अमूमन छात्र जो हैं वो अंदर आकर आते हैं, और लेकिन इस तरह की तस्वीरें जो है बारिश में तो ये स्थिति और भयावह हो जाती है। मैं अंदर की और तस्वीरें दिखाऊंगा कि कितनी गंदगी हमको यहाँ दिखाई दे रही है, बदबू और तमाम सारी जो समस्याएं हैं वो हमें यहाँ दिख रही है। आप देखिए यहाँ पे कचरे का ढेर है, ये लगता है यहाँ पर सफाई भी नहीं होती। ये चाहते तो हैं कि किसी निजी हॉस्टल में जाकर रहने लगें, लेकिन आलम यह है कि इनके पास उतनी व्यवस्था नहीं होगी। भैया क्या स्थिति है आपके हॉस्टल की?
सफाई नहीं रहती है इसमें, बहुत गंदगी रहती है। क्या कर्मचारी इसमें अभी 3 थे तो अभी फ़िलहाल एक ही है। तो कर्मचारी का मानना ये है कि वो बोलता है कि और कर्मचारियों को लाया जाए इसमें। मैं अकेला कहाँ तक सफाई करूँगा, तो वो नहीं कर पाता, जितना उस पर हो पाता वो कर देता है। अधिक समय पर नहीं। मच्छर आदि कितने हैं यहाँ पे? मच्छर, अब मच्छर तो है ही, अब गंदगी इतना, ऐसा मौसम है। सुरक्षा की बात करूँ तो कोई सिक्योरिटी? कोई सिक्योरिटी नहीं है रात को कोई आके हमला कर जाए या कोई चोरी हो जाए? बिल्कुल हो सकती है। मतलब व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए सरकारी के हिसाब से, जो नियम होते हैं उसका पालन नहीं हो रहा। जी बताइए आप थोड़ा बाथरूम देके फिर बताइए हमें। देखिए, बिल्कुल उन्होंने एक इशारा किया है कि हम यहाँ की टॉयलेट को दिखाएं, तो मैं दिखाऊंगा। ग्वालियर में वैसे तो सैकड़ों निजी हॉस्टल हैं, लेकिन ये जो हॉस्टल है वो सरकारी हॉस्टल है, और उस हॉस्टल की जो तस्वीर है वो अपने आप में कई सारी कहानी कह रही है। कोई भी सुविधा हमें यहाँ पर नहीं दिख रही, और एक तरफ तो वो मोटी मोटी फीस लेने वाले हॉस्टल, और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, कितनी गंदी तस्वीर इस बाथरूम की हमें दिख रही है। बात करेंगे हम उनसे। क्या स्थिति है आपकी इस हॉस्टल की? यही स्थिति जो दिख रही है सामने, वही स्थिति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तमाम सारे नियम कायदे हैं हॉस्टल के संचालन के लिए? कोई नियम कायदे नहीं है इस हॉस्टल में, कोई नियम कायदे नहीं। नर्क जैसी जिंदगी मजबूरी में जी रहे हैं? हाँ, यही मान लो। निजी हॉस्टल में नहीं जाना चाहते आप? जाना तो चाहते, इतनी वो नहीं है ना, इनकम नहीं है। जी, एक स्टूडेंट और आ रहे हैं सामने से, बात करते हैं। यहाँ पर रहते हो आप, कोई सुविधा मिलती है आपको यहाँ? हाँ, सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन थोड़ी साफ़ सफाई कर्मचारी कम आते हैं, टाइम से नहीं होती है। बाथरूम की देख ही पा रहे हैं, स्थिति बाथरूम की बहुत ख़राब है। अभी बात की थी अधिक जगह तो सुधार थोड़ा हो गया, लेकिन सफाई मफाई टाइम से नहीं होती है। ये तो सरकारी है, यहाँ तो बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नहीं है, कर्मचारी बहुत लापरवाही बरता रहे हैं। जी, गंदगी और बदबू में ही जीना पड़ रहा है। हाँ, और अभी बारिश के मौसम में तो मच्छरों का आलम है, डेंगू का पूरा इंतजाम है आपके लिए बना हुआ है। जी जी, मैं यहाँ के एक चौक की तस्वीर दिखाता हूँ। चौक में जो टाइल्स हैं वो गंदगी से काली हो चुकी हैं, और जगह जगह पर हमें सिर्फ और सिर्फ गंदगी का ही अंबार दिख रहा है। आप देखिए, ये वायरिंग गई हुई है, वायरिंग के पाइप्स हैं, लेकिन वहाँ पर जाले हमें दिख रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाऊंगा जालों की मैं। ये खिड़की है, खिड़की पर एक कूलर रखा हुआ है, और उसमें जो जाले हैं वो अपने आप में यहाँ की कहानी बयां कर रहे हैं। तो एक तरफ तो चमकदार निजी हॉस्टल, दूसरी तरफ ये सरकारी हॉस्टल। तो आप मजबूरी में जो यहाँ के लोग हैं वो निजी हॉस्टल की तरफ रुख करते हैं। हालांकि मजबूरी ये है कि इन छात्रों पे पैसा नहीं है, अन्यथा ये भी किसी अवैध हॉस्टल में जाकर रह रहे होते। मैंने आपको सरकारी हॉस्टल की एक तस्वीर दिखाई, मैं अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये उसी हॉस्टल का कैंपस है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि कितनी घास और अन्य जो बारिश में उगने वाली जो चीज़ें हैं, वो घास पत्ती वो उग चुकी है, और इसमें कीड़े आदि का खतरा बना हुआ है। लेकिन तस्वीरें देखिए, पूरा डार्कनेस में है, अंधेरा है, और यहाँ पर बिल्डिंग की भी हालत कुछ खस्ता दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो रहने वाले छात्र हैं उनकी जान पर पल पल खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो गंदगी बहुत है, कीचड़ है, और घास फूस उगा हुआ है। तो ये अपने आप में उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। आप देखिए, सामने गाजर घास उगी हुई है, और ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस कदर यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम हमें दिख रहा है। बात करते हैं इनसे, स्टूडेंट से। क्यों भैया, कितनी दिक्कत है यहाँ पे आप रहते हो? बहुत दिक्कत है भाई, लेटरिन बाथरूम सब चौक है ना, लाइट भी खराब है। हाँ, ये एजर उगा हुआ है, ये घास फूस घास। हाँ, ये ऐसे ही कीड़ा भी निकलते हैं ऐसे ही। अच्छा, सांप भी निकलते हैं। हाँ। कैसे चल रही है यहाँ पे लाइफ? जैसे ही रह रहे हैं वैसे ही। आर्थिक स्थिति क्या बहुत कमज़ोर है, इसलिए मजबूरी में रहना पड़ रहा है? हाँ। तो आप भी चाहते होंगे कि कोई लग्जरी हॉस्टल में जाएं, क्योंकि शहर में तो बहुत बने हैं। रूम से रहते नहीं तो पैसे ज़्यादा होते तो। लेकिन ये स्थिति सरकारी हॉस्टल की बहुत गंभीर है ना। यस। कितना समय हो गया आपको रहते हुए? मेरे को 3-4 साल हो गए। जी, मैं तस्वीर आपको कीचड़ की भी दिखाऊंगा। देखिए, बच्चों को यहाँ से निकलना है
छात्रों को यहाँ से निकलना है, लेकिन ये कीचड़ उनका रास्ता रोकती है। और इस पर जो लिखा हुआ है शासकीय महाविद्यालयीन बालक छात्रावास क्रमांक 4 श्री राम कॉलोनी, यानी ये जो छात्रावास है वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें अपने आप में यहाँ की कहानी बयां कर रही हैं। एक बच्चा हमें आते दिख रहा है। बेटा क्या स्थिति है यहाँ की? पानी वानी भरा रहता है, 6 मास का टाइम है, सांप वगैरह निकलते हैं। एक रात को डर तो लगता है सर। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? कोई चौकीदार नहीं है, खुद ही अपनी सुरक्षा खुद ही अपनी सुरक्षा करते हैं जी। कितना चैलेंजिंग है यहाँ रहना? बहुत है सर। बदबू आती है। वो कुआ देखा आपने? कुआ में कचड़ा मचड़ा डला है, उसमें बदबू आती है बहुत बुरी, मतलब इतना बड़ा है कचड़ा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मौनी का रहने वाला हूँ। अच्छा, एक बात बताओ कि शहर में तो बहुत सारे निजी हॉस्टल भी हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे? पैसे की व्यवस्था नहीं है सर, मजबूरी में रहना पड़ा। मजबूरी में रहना पड़ा। तो बहुत मुश्किल है यहाँ जीना। हाँ बहुत है सर। नरक जैसा जीवन कह सकते हो? नहीं सर, कह सकते हो सर। रास्ता भी नहीं सर। उधर जाकर देखो आप, उधर जाकर देखो, मतलब पानी बड़ा है। और मतलब लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं ना, कीचड़ में निकलते, मतलब यहाँ तक गप जाते हैं, मतलब निकलते जी। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर बियर की कैन पड़ी हुई है। इससे आप देखिए कि यहाँ पर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि यहाँ किस तरह के लोग आ रहे हैं, कौन यहाँ पर आता जाता है, किस तरह की घटनाएं होती हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर उनका बिहेवियर है। तो ये तमाम बातें, ये बियर की बोतल भी खाली यहाँ की व्यवस्थाओं को दर्शा रही है कि यहाँ पर असामाजिक तत्व भी आते होंगे और जो छात्र हैं उनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो भी प्रभावित होती होगी। तो ये कहानी तो अभी शुरू हुई है और ये दर्शा रही है कि एक तरफ तो वो निजी हॉस्टल हैं जो चमचमा रहे हैं, जिनमें एसी की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो नगर पालिका, नगर निगम और तमाम वो सरकारी संस्थानों के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे। उनका कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है, पुलिस के पास भी उनका कोई डेटा नहीं है। लेकिन जिनका सरकारी रिकॉर्ड में डेटा है, उन हॉस्टल की हालत क्या है, ये अपने आप में यहाँ की तस्वीर बयां कर रही है। यहाँ के छात्रों ने अपने आप अपनी पीड़ा बयां की। बारिश का सीज़न है, सांप बिच्छू के खतरे के बीच वो अपना जीवन जी रहे हैं।